ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी ने आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। हालांकि इस यात्रा की औपचारिक रूप से बीजेपी की यात्रा के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा और इसमें सामाजिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी। 13 मई से लेकर के 23 मई तक यानी कि 10 दिनों तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सैन्य बलों के दमखम और पीएम मोदी की अगुवाई को श्रेय दिया जाएगा और इसका संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए बीजेपी 10 दिनों तक यानी कि 13 मई से लेकर के 23 मई तक 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने में बीजेपी जुट गई है और आज से 23 मई तक यानी कि 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जनता तक ऑपरेशन की उपलब्धि और सेना के पराक्रम की जानकारी दी जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, आज से लेकर के 23 मई तक यानी कि 10 दिनों तक बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी और इस यात्रा के माध्यम से जनता तक ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि और साथ ही सेना के पराक्रम की जानकारी भी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा जो बीजेपी की तरफ से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है और ऐसे में अगर झारखंड की बात की जाए, राजधानी रांची में भी यह कार्यक्रम होना है, तो ये कल यहाँ पर भी तिरंगा यात्रा जो है वो देखने को मिलेगा। भाजपा के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई देने वाले हैं और ऐसे में ये शहीद चौक से लेकर के और लालपुर चौक तक हाथों में तिरंगा लेकर के और सड़कों पर पद यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान और भारत के बीच सिंदूर ऑपरेशन में जो भारतीय सैनिकों का शौर्य था, पराक्रम था, वो बताने का तिरंगा यात्रा के माध्यम से कार्य करेंगे और उन कैसे जवानों का हौसला अफजाई हो सके, इसके लिए यह कार्यक्रम है। तो ऐसे में मुख्य रूप से जो सांसद हैं, विधायक हैं या स्थानीय साधु संत हैं, स्वतः जो आम जनता है, वो भी इसमें दिखाई देंगी। हजारों की संख्या राजधानी रांची में भी होगी। हालांकि ये पूरे देश भर में अलग अलग तिथि में, चूंकि 10 दिनों तक का ये कार्यक्रम है, तो अलग अलग तिथि में अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि सिंदूर ऑपरेशन में जो हमारे सैनिक हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने वीरता और अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बिल्कुल रुचि, और देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी तिरंगा यात्रा तो निकाल रही है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भी देखा कि विपक्ष किस तरह से सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन अब इन सब के बीच सीज फायर को लेकर के जब बात हुई रुचि, तो कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज जरूर नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने भी ये चीज स्पष्ट किया कि अमेरिका के हस्तक्षेप की जरूरत क्या थी। तो विपक्ष में भी कहीं ना कहीं नाराजगी। बिल्कुल, देखिए चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है और विपक्षी पार्टी होने के नाते भले ही वो सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम को, अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हुए और पाकिस्तान में जो उनके सैन्य ठिकाने थे और जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, तो कैसे ये सबसे बड़ा एयर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से देखने को मिला। पाकिस्तान के हर जो मिसाइलें थी उसको ध्वस्त करने का कार्य किया। तो देखिए सैनिकों के हौसला को अफजाई करने के लिए, और जहां तक आपने बात कही कि विपक्ष व एक दिनों का स्पेशल सेशन, चूंकि जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुए या राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए,
उन दोनों ने लोकसभा सेशन बुलाने के लिए एक दिन के विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी थी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे जनता को संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, तो उन्होंने यह बातें भी स्पष्ट कर दी। विपक्ष के जितने भी सवाल थे, उन सवालों के जवाब जो है उन्होंने देने का कार्य किया, देश को बताने का कार्य किया कि वीर सैनिकों ने किस तरीके से कार्य किए हैं। और सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान के तरफ से कार्रवाई की जाती है, पाकिस्तान के तरफ से एक भी हिमाकत की जाती है, तो गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। और कोई सिंधु जल संधि को लेकर के ये समझौता नहीं होगा। अगर बातें होंगी तो पीओके पर बातें होंगी और हर कार्रवाई, बिल्कुल, अगर बातें होंगी तो पीओके पर बातें होंगी और साथ ही आतंकवाद को खत्म करने पर बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।